हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से आपके लिए लेकर आया हूं मैं कक्षा 12वीं, चाहे वो एनसीईआरटी कोर्स हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड की क्लास हो। उसमें एक लेसन कॉमन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल जो है वो मैं हल्का सा आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन आज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ तो ये मान के चलिए, आज यदि ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर आप ईमानदारी से सुनते हैं, बी ऑनेस्टली सुनते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 75% आप बहुत इजी कर लेंगे और चुटकियों में कर लेंगे। आपको आज जो मैं टेक्निक देने जा रहा हूँ वो रटने वाली, मैक्सिमम मैथमेटिक्स में होता है, लोग कहते हैं सूत्र रटो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको सूत्र को कैसे जनरेट किया जाता है ये सिखाऊंगा, जिससे कि यदि आप कभी फार्मूला भूल भी गए तो निश्चित रूप से आप उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। इसके लिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। और आज मैं सबसे पहले आपको 2 मिनट के अंदर में ये बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये मान के चलें आप, कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन कब होगा, पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि सीधे 12th में चले जाएं। इनवर्स फंक्शन कब होगा, इसके लिए ये मान के चलना, आपके पास एक फंक्शन है, मान लें y इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि आपके पास ये फलन है तो ये इनवर्स हो सकता है कि नहीं, प्रतिलोम हो सकता है कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो दिया गया फंक्शन है वो पहले से कैसा है। ठीक है, तो एक बात को समझ लें कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है और इसका सबसे पहले 1 होना जरूरी है, मतलब एक एक ही प्रतिचित्रण का होना जरूरी है। साथ ही साथ इसका ऑन टू होना भी जरूरी है। जब कोई फलन 1 हो, जब ऑन टू हो, तभी उसका हम प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर किया था, तो मैं यहाँ इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, सीधे मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। और आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन। हमारा फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है वो ITF है। I that mean inverse, T that mean trigonometry, F that mean फंक्शन। और ये जो वीडियो है वो वीडियो इसका पार्ट नंबर 1 है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 1 है। और आज जो मेन पॉइंट बताया जा रहा है, इसके लिए आपको, इससे पहले मैंने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फंडामेंटल का एक वीडियो अपलोड किया है, आप निश्चित रूप से पहले आप वो देखेंगे, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ आएगी। अब मैं चलता हूँ सीधे त्रिकोणमितीय फलन की ओर। और त्रिकोणमितीय फलन आपको पता है y इज इक्वल टू, यदि साइन थीटा है तो ये फलन कहलाते हैं त्रिकोणमितीय फलन। मतलब ऐसे फलन त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में होना चाहिए, मतलब साइन कॉस टेन, कोसेक सेक काट के पदों में होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है, y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि y किसके रूप में है, यहाँ थीटा के रूप में है, इसका मतलब साइन थीटा के रूप में। थीटा अकेला कुछ नहीं होता, साइन थीटा की अपनी एक वैल्यू होती है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब समझना ये है, यहाँ पर देखें, यदि ये जो साइन है, यदि इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो ये हो जाता है साइन, इस पर 1 की घात है, लेकिन जब वो लेफ्ट में आएगा तो ऋण 1 की घात हो जाएगी, मतलब साइन पे ऋण 1, तो ये हुआ आपका y इज इक्वल टू थीटा। साइन पे ऋण 1 आना, इस ऋण 1 का मतलब होता है इनवर्स। इसका क्या मतलब होता है, इनवर्स, ये इसका फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो फंक्शन होंगे वो कहलाएंगे अपने क्या, इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन, और ऐसे फलनों के बारे में हमको अध्ययन करना है। अब ऐसे फंक्शंस के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि यहाँ पर मान ले साइन इनवर्स है और यदि अंदर भी साइन थीटा है, ये जो आउटर है, आउटर साइड में यदि साइन है लेकिन इनवर्स है और अंदर साइन है लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और केवल जो इसका सॉल्यूशन है वो थीटा होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन केवल क्या होगा पद में, थीटा होगा। अब इस यहाँ पे यही हमको सिखाना है। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। मैं बार बार इस लेसन में आपसे एक बात कहूँगा कि भाई यहाँ पर जो साइन साइन सेम दिया है ये अलग अलग होगा, और जब ये अलग अलग होगा तो बार बार मैं आपसे कहूँगा इससे साइन है बोलो कॉस में बदलो। कैसे बदलेंगे? साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, कॉसेक को टेन में, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को एक दूसरे में कैसे बदला जाता है, ये बताना मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से। आप देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स में कोई एग्जाम्पल नहीं होता, उसका सल्यूशन नहीं होता है, तब तक सारी बातें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास में यदि यहाँ पर ये है, जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स है, मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, और मैं आपसे कहूँ कि इस साइन इनवर्स को मुझे टेन इनवर्स एक्स में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा? इसका क्या मेथड है, क्या टेक्निक होगी? कुछ जगह तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, सिंपल फार्मूला। अब देखिए, इसका से डायरेक्ट अगर मान निकालना चाहें तो टेन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, ये फार्मूला। अब एक तरीका तो ये हो कि मैं साइन के, कॉस के, टेन के सारे फार्मूले लिख दूं और मैं कह दूं कि आप इनको याद कर लें, और जब मुझे कुछ क्वेश्चन कराना होगा मैं वैल्यू पुट अप कर दूंगा। लेकिन क्या लगता है कि ये सही एजुकेशन है? नहीं है। तो सही एजुकेशन तो ये है, यदि आप किसी एग्जामिनेशन में बैठे हैं, यदि आप फार्मूला भूल गए हैं और आपको मेरा ये लेक्चर याद आ गया, और यदि वो फार्मूला बन गया और उससे आप सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जब तक आपको मैं नहीं सिखा पाऊंगा तो मेरी कोई उपलब्धि यहाँ पर नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके सॉल्यूशन को बता रहा हूँ, अपनी टेक्निक बता रहा हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी बेसिक में आपने पढ़ा है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 10th और 11th से आप पढ़ते हुए आए हैं, आप सबको पता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इनके फार्मूले होते हैं लाल बट्टे के और के बट्टे लाल। अब स्टूडेंट ने अपने अलग अलग तरीके से याद किया होगा, आपने चाहे जिस तरीके से याद किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उन पद्धतियों को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको वो लर्न होने चाहिए। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करना है। इसको मैं बताता हूँ हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चन, कैसे इसे हम प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपके पास क्या था, ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लें हम, थीटा, ठीक है। अब यहाँ थीटा माने या नहीं माने ये बड़ी, अब साइन इनवर्स एक्स को वहां लेके जाए तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा। जब ये इनवर्स वाला पार्ट यहाँ जाएगा तो फिर इनवर्स सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब बताएं कि इसके नीचे 1 है, इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या होती थी? इसकी वैल्यू होती थी लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लंब जो है वो x है और जो कर्ण है वो 1 है। अब आप 9, 10 छोटे बच्चों की तरह आप चले जाएं, और हम जानते हैं कि यहाँ हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, और इस पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे आधार। हालांकि इतने बड़े लेवल पे यह ज्ञात करने की बताने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी देख लीजिए एक बार, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसमें लंब का मान चूंकि x है, हमने पुट अप किया एक्स स्क्वायर, आधार हम नहीं जानते हैं इसका स्क्वायर, कर्ण यानी इसका क्या करेंगे हम यहाँ पक्षांतर, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स।
ये वर्ग हटाना है तो वर्ग हटाने के लिए उसका एंटी लेना पड़ेगा, मतलब वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वर्ग हटा के डायरेक्ट हम वहाँ का वर्गमूल ले सकते हैं, क्योंकि आप 12th में इस हिसाब से ध्यान देना होगा। तो ये हुआ आपका आधार इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया रूट। ठीक है, आप ध्यान देंगे इसको पहले, सबसे पहली बात देखो इक्वेशन नंबर जो माना था वो मान लेंगे आप। ठीक है, इससे ये सब हो गया। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने आधार निकाला। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको किस रूप में बदलना है, हमको tan के रूप में लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको चूंकि tan के रूप में लाना है तो हम फिर थीटा लेंगे, लेकिन क्या लेंगे हम tan। जब आपको यहाँ tan दिखेगा तो आप tan लेना, यहाँ कॉसेक रहेगा तो कॉसेक लेना, सेक रहेगा तो सेक लेना। अब यहाँ मान लेते हैं माना, ठीक है, देखिए थीटा इज इक्वल टू आप क्या मान लें, सॉरी माने नहीं डायरेक्ट लें, मान लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब के बटे आधार होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास tan थीटा लंब, आपके क्वेश्चन में लंब कितना है, x है, आपने x लिखा। आधार कितना है आपके पास में, ये है, आपने आधार लिख लिया। ठीक है, अब इनवर्स को आप वहां लेके चले जाएं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। यानी बात को पहले आप सिंपल सा समझ लें, आपको जिसे चेंज करना है ना उससे पहले आप थीटा में बदल लो। साइन इनवर्स यहाँ आएगा, क्या बन गया साइन थीटा, इससे लंब आधार, लंब और क्या मिला आपको, कर्ण मिला। आपने पाइथागोरस निकाल के क्या निकाल लिया, आधार निकाला। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ना। अब आपके क्वेश्चन को देखना है, आपको क्वेश्चन में ये जो दूसरा वाला भाग बचा है, अगर tan है तो tan थीटा जो है वो थीटा मान लेना है, सेक होता तो सेक थीटा, मानना वाला नहीं, उसका मान लाना है अपने को। तो हमने माना tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है, आप जानते हैं। लंब और आधार का मान हमने यहाँ से रख दिया और पुनः थीटा को यहाँ लाया तो वही इन्वर्स हो गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इंटरचेंज कर दिया। तो tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। अब बात को समझें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का थीटा और इक्वेशन नंबर सेकंड का थीटा, इसका मतलब कि इसके एक एक पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, इससे समीकरण 1 व 2 से जब इसका दायां दायां पक्ष बराबर है तो निश्चित रूप से इसका बायां बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। और हमने इससे किया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये जो फंडामेंटल है आपने प्रूफ किया। ठीक है, ये प्रूफ। तो ये तो एक टेक्निक हो गई कि जब हमको प्रश्न में 5 नंबर का लाना हो। अब इसके बाद मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप कंपटीशन एग्जाम में फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई टेक्निक शॉर्ट नहीं होती है, केवल उस टेक्निक को तेज गति से मन में करने की जो क्षमता हम में आती है वही ट्रिक्स बन जाती है। जो मैं ये किया है, मैंने जो यहाँ पे किया है मैं वही करूँगा। ठीक है, ये पहले आप जो सिस्टम सिखाया हो मैंने, इससे आप पहले इसको अप्रूव कर लें। ठीक है, और फिर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई फार्मूला यदि डायरेक्ट चेंज करना हो, साइन से कॉस, कॉस से टेन, तो कैसे आप चेंज करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये सिस्टम आपको समझ आया होगा। और अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं जिससे कि आप ऐसे ही किसी प्रश्न को प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन tan इनवर्स x अपॉन y tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स
आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो प्रूफ करना है, और सेकंड में आपको दे देता हूँ cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। ठीक है, ये दो प्रश्न हैं जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, और जैसे ही आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके फटाफट एक पिक लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9713128358, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे फटाफट एक पिक खींचकर इसका आंसर सेंड करें, और जैसे ही आप सेंड करेंगे आपका सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलों का जनरेशन बताया जाएगा, और फिर कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स। थैंक्स।